हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 4 की प्रश्नावली विविध वाली को। मिसलेनियस एक्सरसाइज है और चैप्टर है आपका सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण है। तो इसमें आपका केवल यही दो एक्सरसाइज थी। ये आपकी मिसलेनियस मतलब विविध वाली प्रश्नावली है। जो आपने सीखा है वही आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा, उसी के बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये जो सम्मिश्र संख्या दी है इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है उसी के बेस्ड पे हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने कुछ आई की पावर पढ़ी थी, है ना, तो उन्हीं के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे इसे। जैसे कि आपने पढ़ा था आई की पावर 4k, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 1 आती थी। दोबारा से रिवाइज करा दे रहे हैं। और आई की पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू आपके पास में आई आएगी, और आई की पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू आपके पास में माइनस की 1 आती है, और आई की पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू आपके पास माइनस की आई आएगी। ठीक है, इनका ही यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारे पास होल क्यूब में पावर लिखी हुई है, होल क्यूब लगा हुआ है और उसके अंदर जो पावर लिखी हुई है, तो उसका होल क्यूब ओपन बिना किए हम पहले अंदर की पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। इस आई की पावर 18 को हम 18 को कैसे लिखेंगे, 4 से आप इसे भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 4 गुणा 4 और 16 हो गया, प्लस 2 करेंगे, ठीक है, प्लस 1 बटे आई की पावर 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आई की पावर 4 छंग 24 प्लस 1, यही हो जाएगा, ऐसी बनेगी। अब आप लिख सकते हैं ये किस टाइप का है, ये इस वाले टाइप का है, तो आप बता देंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 1 आएगी, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 अपॉन प्लस 1 टाइप का है, प्लस 1 में कितनी आएगी, आई आएगा, इसमें कितना आएगा आई, और इसकी पावर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा, अब छोटा हो गया थोड़ा, तो ओपन कर देते हैं होल क्यूब को। होल क्यूब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 3 प्लस, आपको फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab²। ठीक है, इस वाले से ओपन करेंगे, ये हम प्लस का ये मान के चलेंगे, इसको प्लस का ये है ये, ठीक है। तो इसलिए हमने -1 की पावर 3 लगाया, क्योंकि हम प्लस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 1 अपॉन आई की पावर 3, मतलब लगा सकते हैं आप यहाँ पे 3, या होल क्यूब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है -1, -1 का स्क्वायर इंटू बी 1 अपॉन आई हो गया, क्लियर है, प्लस 3 इंटू ए कितना है -1 इंटू बी स्क्वायर, बी कितना 1 अपॉन आई का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब -1 होगा, प्लस 1 अपॉन आई क्यूब, आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 या +1, -1 होती है, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे आपका आई है, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 अपॉन माइनस का आई आ जाएगी, आई बचेगा ना आपका यहाँ पे, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका प्लस का 1, 3 बन जाए 3, और 3 एकम 3 बटे आई, 3 बटे आई हो जाएगी ये, प्लस अब ये 3 एकम माइनस का हो जाएगा 3, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 बटे ये आपका आई स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं इसको आगे, ये आ गया आपका माइनस का 1 अपॉन आई प्लस 3 बटे आई, और ये आपका आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस का 3 रह जाएगा, 3 इधर जाएगा, 1 के साथ सॉल्व होगा तो प्लस का 2 बचेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का एलसीएम में आपका आई आ जाएगा, और ऊपर आधार समान है, इनके
हर समान है तो उन ऊपर के नंबर भी ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। हो गए ऐड ऐसे ही, ठीक है। तो ये माइनस कब आना है, तो यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा आपके पास, ठीक है। ये 2 आ गया। अब ये आपका, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब ये वाली वैल्यू आने के बाद में अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि हर में आई नहीं होना चाहिए, तो सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं, आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बना सकते हैं। पहले तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसके नीचे 1 लेके इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। नीचे आ गया आपका आई और एक बार गया, ये हो गया 2i माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए। तो आई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर 2i स्क्वायर माइनस का 2i हो गया, माइनस का 2i हो जाएगा ये, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होती है माइनस की 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 माइनस 2i हो गया, अपॉन में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी। ऊपर से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करने के बाद में आपके पास क्या बचेगा, आपके पास फाइनली आ जाएगा 2 + 2i अपॉन -1, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, यहाँ हमारा -1 है, ये +3 है, तो यहाँ पे आपका प्लस का 2/i बचेगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और आपका ये प्लस रहेगा और ये वाला भी आपका प्लस रहेगा, और माइनस कॉमन करते ही ये माइनस का 2i हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, मतलब कुछ भी क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 - 2i हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ रहा है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि नहीं दो समृद्ध संख्या Z1 Z2 के लिए सिद्ध करके दिखाइए ये वाला पोर्शन की रियल, मतलब रियल पार्ट, दोनों समृद्ध संख्याओं की गुणा करने पर जो रियल पार्ट आएगा, वास्तविक वाला जो हिस्सा होगा जिसमें आई नहीं होता है, वो किसके इक्वल आने वाला है कि Z1 का रियल पार्ट और Z2 का वास्तविक वाला पार्ट माइनस Z1 का आपका जो काल्पनिक पार्ट है और Z2 का काल्पनिक पार्ट, इन दोनों की गुणनफल के बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, समृद्ध संख्या ले लेते हैं, Z1 = a + i भी ले लेते हैं, Z2 = हम ले लेते हैं, Z1 = ये ले लिए, Z2 = ले लेते हैं c + id, दोनों डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो Z1 × Z2 फाइंड करेंगे, तो a + ib × c + id करते हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितना बनेगा, करिए। तो a × c, ac हो गया, और प्लस i ad, a और d, ठीक है, प्लस i c b, i b c लिख लीजिए, i b c हो गया। इसकी मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे तो कितना होगा, i स्क्वायर b × d, तो जी हमारे पास आ गया ए सी प्लस, ये दोनों में से अभी हम i कॉमन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लिख लेते हैं इतना ही, i × bc, और आई स्क्वायर की यहाँ वैल्यू लगा देते हैं -1, bd हो जाएगा × bd। अब देखिए, ये वास्तविक पार्ट, ये भी वास्तविक पार्ट ले लेते हैं एक साइड में, जिसे हम रियल पार्ट कहते हैं, AC - BD हो गया, ठीक है, AC - BD हो गया। इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, इसमें से i कॉमन कर लेते हैं, AD + BC, ये हमारी नई समृद्ध संख्या आ गई Z1 × Z2 करके, ठीक है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि जो आपने रियल पार्ट उठा लो, Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करिए, उसमें से उठा लिया जी हमने, कितना आया हमारे पास रियल पार्ट, AC - BD आया। अब देखिए, जो A है वो क्या है, A क्या है, Z1 संख्या का वास्तविक पार्ट है, ठीक है, Z1 संख्या का वास्तविक पार्ट है, रियल पार्ट है किसका, Z1 का। C क्या है, रियल पार्ट है Z2 का, वास्तविक पार्ट है किसका, Z2 का, ठीक है, वास्तविक पार्ट है किसका, Z2 का। तो इनटू में लिखा हुआ है रियल पार्ट है Z2 का, फिर माइनस लगा हुआ है, B क्या है, इमेजनरी काल्पनिक पार्ट है Z1 का, इमेजनरी काल्पनिक का हो या इमेजनरी पार्ट को Z1 का है, और D जो है
इमेजिनरी पार्ट है Z2 का, इनटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ये आ गया। और यही आपको प्रूव करके लाना था, आपके सामने स्टेटमेंट लिखा, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे इति सिद्धम। ठीक है, हमने इति सिद्धम लिख दिया, आप भी लिख दीजिए। इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन करना था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन में 1/1 - 4i - 2/1 + i, एक ये सम्मिश्र संख्या दे रखी है और साइड में ये दो सम्मिश्र संख्या बटे में दे रखी हैं। इन दोनों को सॉल्व करके हमें इसे लेके आना मानक रूप में, और मानक रूप आपको क्या होता है आपका a + ib। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और साथ में ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बाद में ये जब फाइनली एक संख्या बन जाएगी सम्मिश्र संख्या, तो उसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो हमें इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो इस वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो हम ये एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 4i इंटू 1 + i आएगा। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा, आपको पता है इस वाले से ये वाली ब्रैकेट कट गई, ये बचा तो आपका आएगा 1 + i माइनस, और इस वाले से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली ब्रैकेट कट गई और ये वाला पोर्शन आएगा। तो ये पोर्शन जब आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी हो रही है, ध्यान रखेंगे। 1 - 4i ये पोर्शन हो गया आपका। तो फाइनली ये हो गया आपका। अब उसके बाद में हम इस वाले पोर्शन को लिखेंगे 3 - 4i अपॉन 5 + i। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब इन दोनों को ऊपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास में क्या हो गया, देखिए 1 + i माइनस 2 + 2 एकम 2, 2 चौक 8i हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1 की मल्टीप्लाई हो गई 1 से, आई से करेंगे तो प्लस की आई आएगा, 4 की इससे करेंगे तो माइनस का 4i आएगा, और -4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4i² आएगा। क्लियर है, ठीक है, ये साथ में आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। 3 - 4i अपॉन 5 + i चल रहा है। ये सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, माइनस का 1 हो गया, और ये दोनों ऐड होके 9i हो गया अपॉन में। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये i² है, इसकी जगह -1 लगाएंगे, -1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली ये क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और ये सॉल्व करेंगे दोनों i और i, तो ये माइनस का 3i हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई चल रही है आपकी 3 - 4i के साथ में एंड 5 + i के साथ में। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कर दीजिए, दोनों ब्रैकेट में मान लीजिए इस तरीके से, कैसे भी आप मान लीजिए। दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आपका माइनस का 3 प्लस का माइनस और माइनस प्लस का 4i, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 27i आएगा, और 9 चौक 36 माइनस का 36i² हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 + 5i और माइनस का 15i और माइनस का 3i²। सॉल्व कर देंगे इसको फर्दर, तो i² की वैल्यू आप पुट कर देंगे, i² बराबर -1 होता है, तो ये प्लस की वैल्यू हो गई, प्लस की 36 हो गई, 36 में से 3 जाएंगे आपके 33 बचेगा, तो 33 बचा हमारे पास में, और 27 और 4 31 हो गया, प्लस का 31i हो जाएगा ये, बटे इसे भी सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, 25 और 3 कितना हो गया, 28 हो गया, और ये कट जाएंगे तो माइनस का 10i बचेगा। अब ये हमारे पास फाइनल सम्मिश्र संख्या आ गई है ना। अब हमें ये नीचे से ये सम्मिश्र संख्या वाले पोर्शन को हटाना होता है, नीचे आई नहीं होना चाहिए है ना, तो इसलिए हम इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट से, तो प्लस वाला बनेगा इसका संयुग्मी, पता होगा आपको। मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा मल्टीप्लाई होगी, हाँ जी मल्टीप्लाई होगी। तो 33 और 28 की मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा 924। 33 की 10 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 330i। ठीक है, 31 और 28 की गुणा करके मेरे पास आया है 868i। ठीक है, 31 और 10 की गुणा करेंगे तो आपको मालूम है प्लस का 310i² आएगा। क्लियर है, अपॉन में कर देते हैं इसकी गुणा, फिर साइड में लिख लेंगे। अपॉन में ये देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ब्रैकेट माइनस की है और एक ब्रैकेट प्लस की है, तो सूत्र बनेगा यहाँ पे a² - b²। a² मतलब 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 784, माइनस b² मतलब 10 का स्क्वायर 100 और i का स्क्वायर i²। ठीक है, अब हम साइड में लिखते हैं, साइड में लिखेंगे तो देखिए ये हमारा माइनस हो जाएगा i², 310 i² क्या है, माइनस के हो जाएंगे। जब हम 924 में से 310 माइनस करेंगे, भाई घटा लीजिए 4
1 और 9 में से 3 गए 6, मतलब 614 आएगा। ठीक, 614। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका बैठेगा ये 330 है, सॉरी ये कितना बैठेगा, ये 330। ये हमारे पास कहाँ से आया है, हमने जब इसकी गुणा करी है 33 की 10 से, तो 330 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 330 और इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास 330 आई को और इसको 868 आई को ऐड करेंगे तो हमारे पास बैठने वाला ये 1198 आई बैठेगा। बटे में ये दोनों देखिए, ये आई स्क्वायर -1 लगाएंगे तो ये 100 प्लस के हो जाएंगे, 100 इसमें जोड़ देंगे तो 700 और 100 कितना हो गया, 884 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं। ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 307 बचेगा, प्लस यहाँ से 5 5 दूनी 10 और आपका और 5 नेम वो 2 कॉमन कर रहे हैं, 2 नेम 18 हो गया, एक बचा 2 नेम 18, इतना बचेगा 599 आई बचेगा ऊपर से। और 2 इसमें से कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा 442। ठीक है, और ये कट हो गया, अब कॉमन हो नहीं सकता तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 307 प्लस 599 आई आ गया बटे 442। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये संख्या दी हुई है और हमें सिद्ध करके ये लाना है, तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं इसको x माइनस आई वाई, दोनों उतारनी है आपको, a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम मापांक लेंगे। क्या लेंगे, मापांक लेने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का मापांक लेने पर। मापांक ले लीजिए, तो मापांक लेंगे x माइनस आई बाई बराबर, इसका मापांक लेंगे तो a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। क्लियर है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि ये हमने रूट हटाया है तो रूट क्या हो जाएगा, रूट को हम पावर में लगाएंगे 1/2। और आप जानते हैं कि जैसे मैंने ये जेड स्क्वायर लिखा है, इसका मापांक बाद में लगा है, पावर पहले लगी है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि मापांक के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब बाहर लगा सकते हैं हम पावर। ठीक है, क्लियर है, तो वही हुआ है यहाँ पे। अब जब हम इसका मापांक लेंगे तो ध्यान से देखिए, मापांक कितना आएगा, x का गुणांक कितना, x का स्क्वायर। ठीक है, वास्तविक संख्या x है, x का स्क्वायर प्लस और आपकी काल्पनिक संख्या बाई है तो बाई का स्क्वायर, यही होता है आपका मापांक। और ऐसे ही हम इसका ऊपर का और अपना नीचे नीचे का ले लेंगे, पावर आपकी ऐसी एज इट इज़ लगी रहेगी। क्लियर है, ऊपर वाले का मापांक लेंगे तो आपका आएगा अंडर रूट में, या एक काम करते हैं पहले हम मापांक ले लेते हैं, तो हम थोड़ा ठीक कर लेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, तो हम इनका मापांक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका मापांक लेंगे, ऊपर वाले का मापांक आएगा a स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का मापांक आएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। और फाइनली इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर 1/2 लगी हुई है। अब देखते हैं, देखिए इस वाले रूट को दोनों को इकट्ठा करके हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा दीजिए। तो लगाते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आया, पावर चल रही है 1/2। अब हम 1/2 पावर को इसको हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, हटाइए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये रूट कट जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और इधर से स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 पावर आएगी, तो वो इससे कट जाएगी। तो हमारे पास फाइनली अंडर रूट में क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रह गया।
अब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या वो सॉरी इधर वर्गमूल हटाएंगे, ये रूट हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही आपको लेके आना था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका प्रूव्ड। ठीक है, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में Z1 बराबर हमें दिया हुआ 2 + i और Z2 बराबर दिया है 1 + i, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कितना आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, जहाँ Z लिखा हुआ वहाँ पे आप Z1 की वैल्यू रखिए, और जहाँ Z2 लिखा हुआ वहाँ पे Z2 की वैल्यू डालिए, और आपका आंसर आ जाएगा। और उसका क्या लेना है हमें, मापांक। ये मापांक लगा हुआ है, मापांक लेना। तो रखते हैं हम इसमें Z1 की वैल्यू रखते हैं। तो Z1 की वैल्यू मापांक के अंदर रखते हैं 2 + i प्लस 1 + i, और ये 2 - i है, ध्यान रखेंगे 2 - i, और प्लस का 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, Z1 की वैल्यू 2 - i माइनस ये 1 + i है, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 1 - i हो जाएगा। 1 - i हो गया, और प्लस में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये i से i कट गया आपका, और ये 1 और 1 हो गए 2, और 2 कितने हो गए 4। ऊपर रह गया आपका 4, नीचे कितना रह जाएगा चेक करते हैं। +1 से -1 कट गया, और ये 2 और माइनस का 2i, 2 - 2i रह गया। ये मापांक आ गया। ठीक है, मापांक लेंगे अब हम इसका। नीचे से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए 4। नीचे से मैंने 2 कॉमन कर लिया, कितना हो गया 1 माइनस का i हो जाएगा। ये ऊपर कट गया 2। मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई मापांक के अंदर, 2/1 - i आ गया। ठीक है, अब हमें पता है आपको हर में i नहीं होना चाहिए, तो इसके सहयोग में इसे हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी मापांक के अंदर, तभी आप मापांक ले पाएंगे इसका। तो 1 + i से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2i हो जाएगा। और नीचे आपका कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, a² - b² बराबर एक ब्रैकेट प्लस की और एक ब्रैकेट में ये दोनों माइनस के। तो स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस i²। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं, 1 + i अपॉन में 1, और ये i² की वैल्यू आप जानते हैं, i² बराबर कितना होता है माइनस का 1 होता है। लगा दीजिए, -1 लगाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये रहा प्लस का 1 कितना हो गया फिलहाल 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, चल रहा है इसका मापांक। अब आप इसका मापांक ले लीजिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 1 + i आई है, इसका मापांक लेते हैं तो मापांक आपका कितना हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस i का कोफिशिएंट, मतलब गुणांक जितना है उसका स्क्वायर, कितना है 1 उसका स्क्वायर, कितना आ गया √2। ठीक है, यही आपका आंसर सही है। ठीक है ना, करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये संख्या दे रखी है, और सिद्ध करके हमको ये वाली वैल्यू लेके आना। तो चलिए करते हैं। तो इस वैल्यू को ले लेते हैं, a + ib = x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। ये हमारा सब रियल पार्ट हो गया, वास्तविक पार्ट है, इसमें i शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों का मापांक लेना है, दोनों पक्षों का। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, मापांक ले लेंगे। तो जब मापांक लेंगे तो a + ib मॉडुलस लगा देंगे, मॉडुलस ही होता है, मॉडुलस लगाएंगे x + i अपॉन 2x² + 1 की, इसकी पावर 2 रहने देते हैं, क्योंकि इस पर हम बाहर लगाएंगे तो इस पर भी आ जाएगी पावर। तो अभी हम चेंज करते हैं इसको, इसका मापांक लेते हैं। तो मापांक आएगा a² + b²। इसको मापांक अभी हम नहीं ले पाएंगे, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे
और आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या का अगर हम मापांक लेते हैं, रियल ऑफ जेड मापांक लेते हैं, तो हमारे पास रियल संख्या ही आती है। तो इसीलिए आपके पास में ये वापस आ जाएगा ऐसे ही एज इट इज़, क्योंकि इसमें कोई आपकी काल्पनिक संख्या आई है ही नहीं, सम्मिश्र संख्या ये है ही नहीं, तो इसका आप क्या आप मापांक लेंगे, नहीं ले सकते। लेते भी हैं तो आपके पास वापस यही आता है। चलते हैं आगे। अब हम इसका मापांक लेंगे। अभी तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसी रहेगी, इसका मापांक लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिख देना आप दोनों पक्षों का, मैंने लिख रहा हूँ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे, इधर से ये रूट कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर से ये रूट कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा आपका। क्लियर है ना। और यहाँ पे स्क्वायर भी चल रहा है, ध्यान रखेंगे क्या चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर भी चल रहा था मापांक लेने के बाद। अब हमने स्क्वायर कर दिया, इस वाले स्क्वायर से तो ये वाला रूट कट गया, ठीक कट गया। हमने इधर से दोबारा से वर्ग किया तो इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और इस पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ से आपको नहीं समझ में आया तो समझिए, यहाँ से बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसका वर्ग किया है, ये मिलने के बाद में इसे सॉल्व करने के बाद ये बचा है, इसका हमने वर्ग किया तब ये आया है। तो यही आपको लेके आना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, समझ में आया आप। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कहते हैं Z1 बराबर आपका 2 माइनस आई और Z2 बराबर माइनस का 2 प्लस आई। निम्न का मान निकालिए। नीचे जो लिखे हुए हैं इनके मान बताने, हमें बताना है रियल पार्ट, वास्तविक पार्ट बताना है इस वाले पोर्शन का। इसका Z1 Z2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए और Z1 का हमें क्या चाहिए, संयुग्मी, ठीक है, डिवाइड कर देंगे उससे, ये हमें चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करके अपॉन में Z1 का संयुग्मी रख देते हैं और वैल्यू लेते हैं उसकी, बाद में हम रियल पार्ट ले लेंगे। तो हम पहले निकालते हैं Z1 अपॉन Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का संयुग्मी, दोनों एक ही साथ चलाते हैं। तो आप Z1 की वैल्यू देखिए, Z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 माइनस आई, ठीक है, और Z2 की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस का आई, ठीक, अपॉन में Z1 का संयुग्मी लगा दीजिए। Z1 का संयुग्मी कितना हो जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करिए इनकी, 2 दूनी 4 माइनस के हो गए, प्लस का 2 आई हो गया और प्लस का 2 आई हो जाएगा, ये 2 आई हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा आपका माइनस का आई स्क्वायर बटे 2 प्लस आई हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये आपका -1 लिखेंगे यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे, तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, प्लस का 1, और ये आपका माइनस का 4, ये हो जाएगा फाइनली माइनस का 3, और ये दोनों हो जाएंगे आपके 4 आई अपॉन ये कितना है 2 प्लस आई। अब हमें हर से हटाना है ये 2 प्लस आई, तो अभी क्या करना पड़ेगा, संयुग्मी से गुणा करनी पड़ेगी। तो संयुग्मी से गुणा करते हैं इसके, वो कितना होगा 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। तो कर दीजिए इससे इसकी मल्टीप्लाई और आपको आंसर मिल जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। और माइनस का 3 और माइनस का आई हो जाएगा प्लस का 3 आई, 4 से करेंगे तो प्लस का 4 दूनी 8 आई, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 4 आई स्क्वायर बटे, यहाँ तो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में लगाए हैं हमने। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, चलते हैं आगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4, और ये आपका माइनस का 6, तो कितना बचेगा माइनस का 2, प्लस ये कितना हो गया 8 और 3 11 आई हो गया, ठीक है, बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस आएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान 1 होता है, माइनस का 1 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया माइनस का 2 प्लस 11 आई बटे 5। ऐसे सेपरेट कर देंगे हर को, सम्मिश्र संख्या बनाएंगे, तो 2/5 प्लस 11/5 आई। और हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका
रियल वाला पार्ट चाहिए। रियल वाला मतलब देखिए वास्तविक वाला, क्या चाहिए इसका, वास्तविक पार्ट। तो वास्तविक पार्ट कितना आएगा आपके पास में, हम लिखेंगे रियल किसका, रियल पार्ट किसका चाहिए, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार का रियल पार्ट चाहिए हमें, वो कितना है -2/5। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर हम ये सेकंड वाला पार्ट करें इसका, तो सेकंड वाले पार्ट में हमसे जो कह रहे हैं वही हम कर देते हैं। तो इसमें हमें Z1 ही लेना है दोनों तरफ, और दूसरी तरफ उसका Z1 का संयुग्मी लेना है, Z1 इंटू Z1 का संयुग्मी। तो 1/Z1 कितना है 2 - i, और इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा 2 + i हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट प्लस की एक माइनस की, तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये इस तरीके से हम माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है 4, और ये i² का 1 -1, तो ये प्लस का 1 हो गया। फाइनली कितना आ गया 1/5 आ गया। इसमें हमारा इमेजनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट नहीं है मतलब आपका काल्पनिक पार्ट नहीं है, आई वाला। तो आई वाला पार्ट मांग रहे हैं क्वेश्चन में आपसे। ठीक है, लिखा हुआ है इमेजनरी पार्ट बताइए। तो हम लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट बराबर कितना है 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि यदि x - iy और 3 + 5i ये दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का -6 - 24i की संयुग्मी है, ये वाली संख्याएं इस वाली की संयुग्मी हैं, तो वास्तविक संख्याएं x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये x y इसमें शामिल है, इसके मान ज्ञात करना है। तो भैया संयुग्मी, ये दोनों संख्याएं इसकी संयुग्मी है, तो मतलब ये इनका, ये संख्या हमें इसके बराबर रखनी पड़ेगी, संयुग्मी है। भाई संयुग्मी क्या क्या होते हैं संख्याओं, संयुग्मी कैसे क्या होता है आपको पता ही है। संयुग्मी वाली कंडीशन आपको पता है ना, संयुग्मी वाली कंडीशन क्या होती है, संयुग्मी वाली कंडीशन आपको मालूम है ना कि किस तरीके से बराबर होती हैं। या तो हम संख्या का, जो दी हुई संख्या है उसका हम मापांक निकालें और संयुग्मी का मापांक निकालें, उसी संख्या की संयुग्मी का मापांक निकालें, तो दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। पता है आपको बड़े आराम से, तभी आप बराबर रख सकते हैं। संयुग्मी संख्याएं तो बराबर नहीं होती हैं, बात बहुत ध्यान से समझिए। जैसे z = आपको 2 + i दे रखा है, इसका संयुग्मी अगर हमने लिखा तो कितना हो जाएगा 2 - i हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन बराबर कब हो सकते हैं, उनके मापांक बराबर हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सोचिए आप। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं से पहले फाइनल संख्या बना लेते हैं। ये वाली जो संख्या है इनसे हम एक फाइनल संख्या बना के रखते हैं। तो हम निकाल लेते हैं z बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो कितना हो जाएगा जी इनकी मल्टीप्लाई करके, देखिए 3x प्लस का 5xi, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3iy, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -5i²y। ठीक है, ये हो जाएगा। वैल्यू लगा दीजिए, वैल्यू लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस 5xi, ये ऐड तो हो नहीं सकते क्योंकि x और y शामिल हो रखे हैं इसमें, 3i/, और ये ध्यान से देखिए i² की वैल्यू -1 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेपरेट का मतलब रियल पार्ट एक तरफ, ये वाले रियल पार्ट है हमारे, वास्तविक पार्ट है 3x प्लस 5y, और ये हमारे इमेजनरी पार्ट हो गए 5x माइनस का 3y, और ये i हमने बाहर कर लिया। अब ये हमारे पास संख्या बन के तैयार हो गई। अब हम जानते हैं कि संख्या का मापांक और उसके संयुग्मी का मापांक दोनों क्या होते हैं बराबर। तो संख्या हमारे पास ये है, इसका मापांक लेंगे। संख्या कितनी है हमारे पास 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y i बराबर, मापांक लेंगे इसका संयुग्मी, या तो आप इसे संयुग्मी मान लीजिए या इसे संयुग्मी मान लीजिए, फिलहाल एक दूसरे के ये संयुग्मी है। तो रखेंगे इसे, मापांक लेंगे -6 - 24
आई। ठीक है, ये रख दिया हमने, दोनों बराबर रख दिए। अब हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना कर लीजिए, तुलना करने से आपको क्या मिलेगा, वास्तविक पार्ट के बराबर। वास्तविक पार्ट इसमें कौन कौन है आपका, ये वाला है इधर 3x + 5y, और ये रहा बराबर में -6। ऐसे ही ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक पार्ट, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 5x - 3y बराबर -24। सही है, क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पर आप प्लस कर लेंगे ताकि आपका आंसर आ जाए। तो ये आपका प्लस की वैल्यू हो जाएगी 24। ठीक है, आपका आंसर मैच नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आप प्लस की वैल्यू ले लेंगे। क्लियर है, तो चलते हैं। और संयोग में है तो ये प्लस का है ना, तो ये माइनस में बना हुआ है। अब लगाते हैं, तो ये हमारी समीकरण हो गई 1 और ये हो गई 2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। इसमें करेंगे हम 5 से गुणा, इसमें करेंगे हम 3 से गुणा। तो हमारे पास फाइनल समीकरण जो आने वाली है वो आने वाली है 15 + 25y बराबर -30। ठीक है, कितना आने वाला है, -30 आने वाला है। दूसरा 3 से गुणा करेंगे तो 15x - 3 पंजे, ये 3 तियाँ 9 और y हो जाएगा ये बराबर 24 तियाँ आपका 72 होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस हो गया, ये दोनों कट हो गए। अब ये आपके कितने बचे, ये दोनों प्लस के हो गए तो कितना हो गया, ये 34y हो गया। और यहाँ पे आपका दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 और 7 3 10, 102 हो गया। ठीक है, तो ये भी काई के माइनस के, तो y बराबर कितना हो गया, -102/34। तो 34 तियाँ कितना होता है, 102 -3 आ गया y का मान। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, किसी में भी रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, दूसरी वाली लिख लेते हैं, -3y बराबर 24 और 5x - 3 गुणा -3 बराबर 24। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, 5x बराबर 24 और ये -9 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के हो गए, इधर आएंगे तो माइनस के हो गए। तो 5x बराबर, ये 9 कम करेंगे इसमें से तो कितने बचेंगे आपके, 15 बचेगा। और x का मान कितना आ गया, 15/5 आएगा और ये हो गया आपका 3। तो x का भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। तो करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। और ये कहते हैं कि इस वैल्यू माइनस को इसका मापांक ज्ञात कीजिए, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए और मापांक इसका ज्ञात करिए। तो निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 + i अपॉन 1 - i -1 - i अपॉन 1 + i। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए, लासा ले लेंगे और लासा लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट, चलिए पहले ले लेते हैं, समझ में आ जाए आपको, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस वाले से माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, तो ये वाली ब्रैकेट आपका इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। माइनस प्लस वाले से प्लस वाला कट गया है ना, माइनस वाला बच्चा, माइनस वाले ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ऊपर स्क्वायर खोल देते हैं, स्क्वायर तो खोल ही सकते हो आप, कितना होगा, 1 + i² + 2ab, तो 2i रह जाएगा, माइनस इसका खोलेंगे तो ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में रख लेते हैं, उसके बाद ओपन कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। a² + b² - 2ab यही होगा, अपॉन इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, a² - b² का लग गया। अब हम ऊपर वाले की ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 1 + i² की वैल्यू लगाते भी चलते हैं साथ में। i² की वैल्यू -1 + 2i -1। अब
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे, यहाँ पे -1 लगाएंगे और बाहर माइनस आ रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। और ये माइनस का 2i है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2i हो जाएगा। अपॉन में -1 लगाएंगे इसकी जगह पे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, ये आपका कितना हो गया, 4i हो गया। अपॉन में 2 हो गया, ये 2 कट गया, कितना आ गया, 2i आ गया। अब 2i हमें से पहले सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखते हैं, सम्मिश्र संख्या बनाते हैं, 0 + 2i बन गई। अब हम क्या लेंगे, इसका मापांक लेंगे। तो मापांक तो आप ले ही सकते हैं, इन्होंने मापांक की बोला है। वास्तविक संख्या का जो गुणांक है ना, उसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, प्लस काल्पनिक संख्या का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, मतलब i के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया फाइनली, 4 हो गया। 4 किसका होता है, 2 का। तो ये आपका आंसर हो गया 9 वाले का। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं यदि x + iy का होल क्यूब बराबर u + ib है तो दर्शाइए u/x + b/y बराबर 4x² - y² होगा। तो कोई बात नहीं, दर्शा देते हैं। इनको जो कहना है सो कहते रहने दो, हम तो अपना काम करते हैं। पहले हम अपनी ये वाली संख्या ले लेते हैं, x + iy का होल क्यूब बराबर u + ib। तो हम इससे पहले होल क्यूब इसका ओपन करते हैं, करिए चलिए। याद होगा आपको होल क्यूब, x का क्यूब प्लस i/, का होल क्यूब, a³ + b³ प्लस 3ab 3a² 3a² x का स्क्वायर और i/, ऐसे ही प्लस 3ab² है ना, a ऐसे ही b का स्क्वायर, ये कर दिया हमने, बराबर u + ib। x का क्यूब ऐसे ही प्लस i का क्यूब करेंगे तो देखिए i की पावर 3 कितना होता है, माइनस का i होता है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइनस का i/, ठीक है। नेक्स्ट 3x² i/, ऐसे ही। और यहाँ देखेंगे i का स्क्वायर कितना होता है, -1। तो यहाँ आएगा आपका -3x/, कितना आएगा, 3x/² आएगा। क्लियर है, यहाँ पे बाई की पावर 3 आएगी, ये भूल गए हम, बराबर u + ib। ये आ गया। i वाले सेपरेट कर लेते हैं और विदाउट i वाले अलग कर लेते हैं। तो x की पावर 3 - 3x/², ये हमारे पास एक ब्रैकेट तैयार हो गई, इन दोनों की बीच में प्लस लगा लेंगे और इसकी और इसकी तैयार कर लेते हैं। इसमें से इन दोनों में से i कॉमन कर लेते हैं और प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, 3x² और माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं, कितना, बाई की पावर 3 बराबर u + ib। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। तुलना क्यों करेंगे, बताते हैं। इस साइड भी सम्मिश्र संख्या है, इधर भी सम्मिश्र संख्या है। तो आपको पता है दो सम्मिश्र संख्या जब बराबर होती है तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो भैया इधर का जो हमारा पार्ट है वो है x की पावर 3 - 3x/², मतलब ये हमारा वास्तविक वाला पार्ट, इधर कितना है, वास्तविक वाला u है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से मैंने क्या कॉमन कर लेना है, इसमें से मैंने x कॉमन कर लेना है। x कॉमन कर लिया, कितना बचा, x² - 3/² बचेगा, ठीक है, 3/² बराबर u। इस x को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x² - 3/² बराबर u/x बचेगा, ठीक है। कितना बचा, u/x। इसको हम पहली समीकरण। अब हम इस वाली इमेजनरी पार्ट की तुलना कर लेते हैं। कितना आएगा, 3x² -/³ बराबर b आएगा, ठीक है। इसमें से हम कॉमन कर ले रहे हैं बाई, क्या कॉमन कर लें, इसमें से बाई कॉमन कर लिया हमने। हमारे पास रह गया 3x² -/² बराबर b। तो ये बाई को b के अपॉन भेज देते हैं क्योंकि बाई अपॉन b है ना। तो 3x² -/² बराबर b/बाई, ठीक है। ये दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो इनके इधर वाले पार्ट जोड़ देते हैं, u/x + b/y। राइट वाले पार्ट जोड़ दिए तो उधर के वाले पार्ट भी जुड़ जाएंगे, x² - 3/² और ये वाला कितना हो जाएगा आपका प्लस का 3x² - y², ठीक है। ये हो गए आपके। अब ध्यान से देखिए, ये 3 और 1 4, u/x + b/y बराबर 3 और 1 4x²।
और माइनस का 4 बाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 कॉमन कर लेंगे और आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, यही तो आंसर लाना था आपको, यही तो प्रूफ करना था। चेक करिए, u बटे एक्स बी बटे बाई बराबर 4x² माइनस बाई स्क्वायर। u बटे एक्स बी बटे बाई 4x² माइनस बाई स्क्वायर, यही करना था। आगे आपका कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं यदि अल्फ़ा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हैं, जहां बीटा का मापांक 1 के बराबर है, तब आप इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए भैया इसका मान ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं इसका मान ज्ञात। तो देखिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं कि सम्मिश्र संख्या के मापांक का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। याद रहेगा आपको, ये हमारी सम्मिश्र संख्या है, इसका मापांक और इसी संख्या का गुणनफल दोनों ही किसके बराबर होता है, मापांक के स्क्वायर के बराबर। संयुग्मी है ना, संयुग्मी की गुणा हो रखी है। तो इसको हम लेते हैं, ये हमारी जेड संख्या है, तो बीटा माइनस एल्फ़ा बटे 1 माइनस एल्फ़ा बार इंटू बीटा, इसका हमने स्क्वायर लगा दिया। इधर हमें संख्या लिखनी है, कौन सी आएगी, बीटा माइनस एल्फ़ा, यही संख्या है हमारी, बटे 1 माइनस एल्फ़ा बार इंटू बीटा। ठीक है, इंटू करेंगे इसके संयुग्मी से, है ना। तो इसका संयुग्मी अगर हम लगा दें तो कितना बैठेगा, बीटा माइनस एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा बार इंटू बीटा का संयुग्मी, ऐसे करके लगा दिया। अब आप जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, अगर Z1 अपॉन Z2 का संयुग्मी हो रखा है तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, Z1 और Z2 का संयुग्मी, है ना, गुणा में लिख रखा हो, Z1 Z2 का संयुग्मी एक साथ लगाओ तो उसे आप सेपरेट कर सकते हो, है ना। यही सारी बातें आपको पता हैं, तो वैसे ही इसके साथ करिए। तो बीटा माइनस एल्फ़ा बटे 1 माइनस एल्फ़ा बार इंटू बीटा गुणा बीटा का संयुग्मी माइनस एल्फ़ा का संयुग्मी बटे 1 माइनस एल्फ़ा। देखिए ये बात आप जानते हैं, जेड बार के ऊपर बार लग जाए तो क्या हो जाता है, वो जेड ही हो जाता है। क्लियर है ना। तो ये अल्फ़ा ही रह जाएगा, बीटा के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। आगे चलते हैं, अब इनकी गुणा कर देते हैं। इनकी गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए, बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू बीटा बार, और बीटा की गुणा अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा बार इंटू बीटा, इसकी गुणा इससे हुई, इसकी गुणा अब इससे करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा बीटा बार, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार। और ये भी आपको पता है कि जेड इंटू जेड बार कितना होता है आपका, जेड इंटू जेड बार ही कितना होता है, मॉडुलस होता है, मॉडुलस, मॉडुलस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। यही तो प्रॉपर्टी हम ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे बन रही है। चलिए बटे वाली गुणा करते हैं, पहले बटे वाली गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एल्फ़ा बीटा बार, इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा बार इंटू बीटा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो चेक करिए, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार बनेगा, है ना। इसकी इससे गुणा करेंगे, ये लिख दिया हमने। अब आप ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया, ये क्या होता है आपका, देखिए यही होता है। तो यहाँ पे लिखा है बीटा इंटू बीटा बार बराबर कितना होगा, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, और हमें पता है मॉडुलस ऑफ बीटा बराबर कितना है, 1, और उसका स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। लगा देते हैं, माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1, और ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। दोनों सेम है, कट गए तो कितना आ गया वैल्यू, 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। और इस साइड क्या चल रहा था आपका, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा का स्क्वायर चल रहा था। इधर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा,
और वर्गमूल आने पर क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा वापस। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कहते हैं समीकरण इसके शून्योत्तर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल निकाल देते हैं, इसके कितने मूल हो सकते हैं। तो इसकी घात जितनी होगी उतने ही मूल बन सकते हैं, सीधी सी बात है। आपको पता है कि द्विघात होती है तो 2 मूल होते हैं, इस तरीके से ही तो त्रिघात होती है तो 3 मूल होते हैं। तो फिलहाल आप क्वेश्चन नोट करिए। मॉडलस के ऊपर उन्होंने पावर x लगा रखी है, 2 के ऊपर पावर x है। इसका मॉडलस ले लीजिए। मॉडलस ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि a प्लस आई बी का मॉडलस कितना होगा। मॉडलस ऑफ a प्लस आई बी बराबर √a² प्लस b²। वास्तविक संख्या का वर्ग और काल्पनिक संख्या का वर्ग कर दिया हमने। वास्तविक संख्या 1 है और काल्पनिक संख्या i नहीं है। i का गुणांक कितना है, -1। ठीक है, 2 की पावर x हो गया फाइनली। तो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। इसकी पावर कितनी चल रही है, x चल रही है, x लगाना भूल गए हम, बराबर 2 की पावर x। हम इस 2 की पावर को कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल हटाएंगे तो x/2 बन जाएगी, क्योंकि 1/2 आएगी। अरे जी आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। इसके ऊपर भी कितनी घात लगी है, x, इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो 2 की घात कितना हो गया, x/2 ही तो हो जाएगा। इधर हो गया 2 की पावर x हो गया, सही है। अब ये घातों की तुलना करेंगे, आधार समान है तो घातों की तुलना आप कर सकते हो। तो x/2 बराबर x हो गया आपका। ठीक है, यही हो सकता है। इस x को हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बराबर 0। अब हाँ, तो ये कितना रह जाएगा, माइनस का x/2 बराबर 0 हो गया। अब माइनस को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x बराबर कितना हो गया, x/2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और x बराबर कितना आ गया, 0। मतलब कितने हैं, 0 है। ठीक है, आसान था। मूलों की संख्या कितनी आई, 0, 1 आएगी, है ना। किसी की पावर 0 हो तो कितना होता है, 1। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, 13 करते हैं। वो कहते हैं a + iv × c + id × e + if × g + if बराबर a + iv है। तो दर्शाइए इनके स्क्वायर और गुणनफल के बराबर इतना होगा। मापांक लिया हुआ है साफ साफ देखिए। तो चलिए मापांक लेंगे, पहले तो संख्या लिख लेते हैं। a + iv × c + id × e + if × g + ih बराबर a + iv। क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर। तो मापांक लेंगे तो मापांक का निशान लगा देते हैं और वापस लिखते हैं a + iv। सबका अपना अपना लेंगे, गुणा में आपको मालूम है, गुणा में जैसे z1 × z2 लिखा है, मापांक कंप्लीट लगाए तो क्या होगा, z1 का अपना मापांक और z2 का अपना मापांक। क्लियर है ना, ये बात तो आपको जानते होंगे, अब तो दिख ही रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका मापांक लेंगे। अभी तो हम इकट्ठा लगा रहे हैं, बाकी आप सेपरेट करके दिखा भी सकते हैं। हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, मापांक a + iv, और मापांक लेना आपको आता ही होगा। नहीं आता ना, हाँ आप कहेंगे आप नहीं आता आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, आता है आपको। तो कितना होगा, इसका मापांक a² + b²। इसका कितना होगा, c² √c² + d²। इसका कितना होगा, √e² + f²। इसका कितना होगा, g² + h²। इसका कितना होगा, a² + b² होगा। अब एक काम और कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये रूट हटाने आपको, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। लगता है इंक ख़त्म हो गई है, चेंज करके करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, अब तैयार है पेन क्वेश्चन करने के लिए आगे। तो हम स्क्वायर करेंगे, तो जब हम स्क्वायर करेंगे, चलिए हम ऐसे लगा देते हैं, एक बार और लिख देते हैं आपके लिए। तो ये हो गया
काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लिखना काफ़ी है इसमें, ठीक है। ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इधर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करके लाना था, प्रूव्ड हो गया। इतना सा क्वेश्चन था। चलो करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। कहते हैं यदि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई बराबर 1 है तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करते हैं, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। इसकी पावर m लगी हुई है, क्वेश्चन में मिस हो गया है लिखने में, उसके लिए खेद चाहते हैं हम आपसे, माफ़ी चाहते हैं, खेद है हमें इस बात का। पावर m है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। कितना है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m बराबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करना है, तो भैया इधर दोनों आधार बराबर होने चाहिए, तभी घातों की आप तुलना कर पाएंगे। तो अब हम इसमें संयुग्मी से इससे गुणा करते हैं इसके। चलो कर दीजिए, जैसा आप कह दें जी वैसी कर देंगे हम। तो 1 प्लस आई संयुग्मी जो है 1 प्लस आई की पावर m बराबर 1 हो गया। अब ऊपर तो आपको पता ही है कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम ब्रैकेट है ना, ये तो आप समझ ही गए होंगे। नीचे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया। पावर में चल रही है m, होल पावर चल रही है m। ऊपर स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 1 प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 और 1 कितने होगा, प्लस का 2 हो गया। इसकी पावर m हो गई इक्वल्स टू 1 हो गया। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास कितना आ गया, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ऊपर रह गया 2i अपॉन 2 की पावर m बराबर 1 रह गया। 2 से 2 भी मर गए, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास i की पावर कितना आ गया m। अब जी हम तो जानते हैं आई स्क्वायर बराबर होता है 1, स्क्वायर हटा देंगे तो i बराबर कितना आ जाएगा, √1। तो लगा देते हैं जी, यहाँ पे i के प्लेस पे √1 सॉरी -1 होता है, तो माइनस लगा देंगे और इसकी पावर m हो जाएगी, बराबर 1 हो गया, ठीक है। इतनी बात तो आप जानते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं, ये कितनी हो जाएगी, -1 की पावर m/2 हो जाएगा। अभी तो बताया था आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में। इधर है आपका प्लस का 1, अभी भी आधार बराबर नहीं है, लेकिन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, ये बात सही की आपने, -1 का पावर m/2 और -1 की पावर 2। अब यहाँ से घातों की तुलना करेंगे, आधार बराबर हो गए, घातों की तुलना करेंगे तो m/2 बराबर 2 आ गया, और m बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। हो गया ये क्वेश्चन, कितना आसान था, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर को।